जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा भूकंप एवं सुनामी। अर्थक्वेक एंड सुनामी हम पढ़ने वाले हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी सार संग्रह किताब की। ठीक है, अगर हम बात करें भूकंप के प्रमुख कारण की तो आप सभी को हम बात करने वाले हैं भूकंप के प्रमुख कारणों की। तो भूकंप के 5 प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें से पहला है ज्वालामुखी क्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में वॉल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा है भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, इसे हम इंग्लिश में फॉल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा है समस्तिक संयोजन या फिर भू सुंतलन, इसे हम आइसोटैक्टिक एडजस्टमेंट कहते हैं। चौथा है आपका प्रत्यास्थ पनुसंचलन क्रिया, जिसे हम इलास्टिक रिबाउंड एक्शन कहते हैं। और लास्ट है आपका प्लेट विवर्तनिकी क्रिया, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक एक्शन कहते हैं। तो भूकंप के 5 प्रमुख कारण होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी, फ्लोटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटैटिक एडजस्टमेंट, इलास्टिक रिबाउंड एक्शन, प्लेट टेक्टोनिक एक्शन। ये आपके 5 प्रमुख कारण होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संरक्षण कैसे होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक भाग है, उसके अंदर जो भूकंपीय तरंग है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये आपका जो है पृथ्वी है, इसका ये वाला जो पार्ट है, इसे हम ठोस आंतरिक कोर कहते हैं। ये वाला पार्ट आपका मेंटल होता है और सबसे ऊपरी पार्ट आपका क्रस्ट होता है। क्लियर? आप यहां देख सकते हैं, ये जो तरंगे होती हैं ये एस तरंगे हैं। एस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। जो एस तरंगे होती हैं या कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के 11.8 मिनट बाद पहुंचती हैं। पी तरंगे, ये आप देख रहे हैं, ये सब पी तरंगे हैं, ये सब आपके पी और एस तरंगे हैं। तो जो एस तरंग है वह कोर में प्रवेश नहीं करती। पी तरंग भूकंपीय प्रघात के लमसम 12 मिनट बाद पहुंचती है, 11.8 मिनट बाद। प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगे का अभाव होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव होता है इन क्षेत्रों में। पी तरंगे बहुत ही कम होती हैं। जो पी तरंगे हैं या कौर धीमी गति से गुजरती है। पी तरंगे कौर में धीमी गति से गुजरती हैं। क्लियर? जो थोड़ा डार्क में है वो आपका पी तरंगे है, जो हल्के डार्क में दिया गया है वो आपके एस तरंगे हैं। क्रॉड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। तो क्रॉड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने तक 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें पी तरंगे और जो एस तरंगे हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें एक और तरंगे होती हैं जिनमें हम एल कहते हैं। ठीक है, तो धरातलीय एल तरंगे, जो एल तरंगे होती हैं ये आपकी धरातल पे होती है। क्लियर? तो आगे अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। मैंने आपको बताया पी तरंग के बारे में, एस तरंग के बारे में। एल तरंग आपके भूपत्तीय पे होती हैं जो ऊपर साइड में है। ठीक है, प्राथमिक एवं लंबवर्तक तरंगे, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं? तो प्राइमरी तरंगे आपकी कौन सी होती हैं? पी तरंगे प्राइमरी होती हैं। एस तरंगे कौन सी होती हैं? ये आपकी सेकेंडरी तरंगे होती हैं। इसे आप सेकेंडरी तरंगे कहिए या फिर ट्रांसवर्स वेव कहिए। तो ट्रांसवर्स वेव किसे हम कहेंगे? एस को। प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहेंगे? पी को। तो अनुप्रस्थ और कोण तरंगे कौन सी होती हैं? आपकी एस होती है। क्लियर? एल तरंगों की अगर हम बात करें तो धरातलीय तरंगे, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव। पी फॉर प्राइमरी, आपका एस फॉर सेकेंडरी और एल फॉर
लॉन्ग पीरियड वेव्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे एल तरंगों की। तो एल तरंगे धरातलीय, जो एल तरंगे होती हैं ये आपकी धरातलीय, एल तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं जो सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं। इनकी गति सबसे कम किंतु तीव्रता सबसे सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है और तीव्रता सबसे कम होती है। तो जो पी तरंगे होती हैं उनकी जो गति है वो बहुत फास्ट है, लेकिन उनकी जो तीव्रता है वह कम है। और जो एल तरंगे हैं इनकी गति स्लो होती है, लेकिन जो तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली का प्रारंभ कब किया था? तो अक्टूबर 2007 में भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली का प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। क्लियर। आगे बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापता है उसे हम भूकंप लेखी या फिर सेस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल होते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल होते हैं। पहला है आपका रॉसी फॉरेल स्केल। रॉसी फॉरेल स्केल, इस पैमाने पर 1:11 मापक रखे गए हैं। तो जो भूकंप मापन होता है उसके 3 स्केल होते हैं। पहला है आपका रॉसी फॉरेल स्केल। इस पैमाने पर आप 1 से लेकर 11 तक का माप रख सकते हैं। दूसरा है मरकैली स्केल। मरकैली स्केल यह अनुभव आधारित पैमाना है और इसमें 1 से 12 तक का मापक आप रख सकते हैं। तो मरकैली स्केल क्या होता है? यह अनुभव आधारित पैमाना है जिसमें हम 1 से 12 तक का जो मापक है वह रख सकते हैं या रखे गए हैं। तीसरा है आपका रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल यह लघु गणनीय मापक होता है जिसे हम लोगैरिथमेटिक स्केल है। इसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। तो जो रिएक्टर स्केल है इसकी जो लोगैरिथमेटिक स्केल है, लोगैरिथमेटिक स्केल जिसे हम लघु गणनीय मापक कहते हैं, इसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और इसमें इस रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक जो अगली इकाई है वह पिछली इकाई के तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। क्लियर। तो भूकंप को मापने के 3 स्केल होते हैं। पहला रॉसी फॉरेल स्केल, इसके पैमाने 1 से 11 मापक रखे गए हैं। मर्सली स्केल ये अनुभव आधारित पैमाना है, इसमें 1 से 12 मापक रखे गए हैं। और रिएक्टर स्केल में 0 से 10 की तीव्रता रखी गई है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है? तो सबसे पहले किस स्थान पर भूकंपीय तरंग आपकी अनुभव की जाती है? तो वह स्थान है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। किस स्थान को विश्व का भूकंप राजधानी द
अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये जगह है आपका पार्क फील्ड, कैलिफोर्निया में है पार्क फील्ड। इसे हम अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। भूकंप के प्रकार, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार भूकंप के प्रकार को जानते हैं। तो भूकंप के प्रकार और यहाँ पे आपकी गहराई दी गई है। पहला है छिलछिले केंद्र वाला भूकंप। छिलछिले केंद्र वाला भूकंप, इसकी गहराई 0 से 35 किलोमीटर होती है। मध्यम केंद्र वाला भूकंप, इसकी गहराई 35 से 75 या 100 किलोमीटर के लमसम होती है। गहन केंद्र वाला भूकंप, इसकी जो गहराई है वह 100 से 350 किलोमीटर होती है। पातलीय केंद्र वाले भूकंप, जो पातलीय केंद्र वाले भूकंप है, इनकी गहराई 350 से 700 किलोमीटर होती है। तो भूकंप के प्रकार और प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार आपके टोटल 4 प्रकार के होते हैं। भूकंप अधिकेंद्र, एपिसेंटर जिसे कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो भूकंप का जो एपिसेंटर होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में, उसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। सेस्मिक शैडो एरिया हम कहते हैं इन 2 डिग्री के बीच वाले एपिसेंटर को। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो विस्तृत भूकंप क्षेत्र है वह आपका प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, जिसे हम कैरिकोरम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। जो प्रशांत महासागर है वह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र एरिया है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर आपने अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आपने बताया था कि ये कैलिफोर्निया में है। द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे स्थान पूछा है, तो स्थान है कैलिफोर्निया, स्थान कैलिफोर्निया है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भूकंप राजधानी किस स्थान को कही जाती है? तो ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। तो प्रशांत महासागर के पास ही आपका कैलिफोर्निया है और तटीय पेटी है। ठीक है, ऑप्शन में अगर प्रशांत महासागर नहीं दिया है तो आप कैलिफोर्निया मारिएगा, अगर ये दिया है तो फिर इसको मारिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो आप पहले उसको मारिएगा, कैलिफोर्निया। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील अर्थक्वेक रिसेप्टिव है? तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है वह अर्थक्वेक रिसेप्टिव प्रदेश है। पी तरंगों की बात करें, पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी जो गति है वह मंद हो जाती है। तो ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी स्पीड कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्लियर? तो आज का टॉपिक था हमारा भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी। इसमें हमने आपका पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, भूकंप के प्रमुख कारण, भूकंप के प्रकार, ये सारी चीज़ें पढ़ी। रिएक्टर स्केल कहाँ से कितना मापन होता है, सब चीज़ें पढ़ी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।